हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। टाइम हो चुका है, इसलिए मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ। चचा से मेरा सलाम कह दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एम्बुलेंस बुलवाइए, जल्दी कीजिए। अरे पड़ोसी को देखिए है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो कुछ लोग बोले होंगे मौलवी साहब को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या वो मर गए क्या? ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कह देते हैं। हजरत आप पहले मारते हैं क्या? मरेगा तब ना पढ़ेगा। वारे वाह बगलोलो, मालूम नहीं है सिर्फ मौत की खबर आने के बाद इसको पढ़ना नहीं है। जब भी मुसीबत आए इस दुआ को पढ़ लो, मुसीबत आसान हो जाए। उठ गए हैं क्या कहने। अच्छा आपको भी अजीब नींद आ रही है। घर में मच्छर गुनगुनाए तो नींद ना आए, बर्तन टकराए तो नींद ना आए, आपका पोता पोती चिल्लाए तो नींद ना आए, और यहाँ इधर बॉक्स उधर बॉक्स उधर से आवाज, वो भी मेरे जैसा आदमी चिल्ला रहा है और सामने बैठे हैं फिर भी नींद। क्या बात है भाई, फिर भी नींद। इसी आपके शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं कोठियों में रहने वाले जो नींद की दवाएं खाते हैं तब जाके सोते हैं, लेकिन इन्होंने कोई दवा नहीं लिया, इतने हंगामे में इनको नींद आ गई। इसमें किसी दवा का कमाल नहीं है, किसी टॉनिक का कमाल नहीं है, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल है। जब अल्लाह का जिक्र होता है कल्ब को सुकून मिलता है, जिस्म को राहत होती है, नींद खानदान के साथ आ जाती है। कोई दौलत हो नहीं सकती। सही बोल रहा है। लाख शुक्र है जनाब, सरकार का करम है। मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। कहाँ चले भाई साहब? हेलो, जरूरी है। हाँ जरूरी है तो जा। कुछ मौलाना हजरात डांट डांट के बैठाते हैं, बैठो 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 बैठो। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके इमरजेंसी और बैठा दिया, लाजे शरीफ बेचारा बैठ गया, कपड़ा खराब हो गया, इसका जिम्मेदार कौन? मौलाना साहब कहेंगे क्या जरूरत है भाई, इंसान है जा सकता है। और फिर हजरत कौन होंगे रोकने वाले जब नमाज नहीं रोकती है? नमाज नहीं रोकती है, मसला बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप वजू करके मस्जिद में गए, जमात का इंतजार कर रहे हैं, जमात होने में भी थोड़ी देर, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट इस्तिजा लग गया, महसूस किया पेशाब करना है। अब आप क्या करेंगे? क्या सोचते हैं? ओहो 3 मिनट बाकी है, जाऊंगा इधर होगा, वजू करूंगा। अच्छा चलो बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, चलो बर्दाश्त कर ले रहा हूँ। नमाज के बाद बस जमात खड़ी हो गई, अल्लाहु अकबर, आपने नियत मान लिया, सोचे थे कि फारिग होके करूंगा। अब शैतान बेटा तो आपके पीछे लगा था कब से, जब से आपने नियत किया था तब से। अजान हुई भाग गया, अजान हुई इलाका खाली कर दिया था। आप लोग तो मालूम है, लेकिन कैसे भागता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ये सब उलमा जानते हैं। हर बात नहीं बताई जाती है, ठीक है। कैसे भागता है, अजान खत्म आ गया, अब आपके पीछे लग जाएगा। जो काम कभी नहीं जरूरत इमरजेंसी उसी वक्त नमाज का टाइम होगा था, फिर भी आपने नफ्स को मारा ना, मैं नमाज पढ़ लूंगा। आप मस्जिद चले गए तो क्या अंदर घुस गए, शैतान बाहर हो गया ना? अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, मस्जिद से भी निकाल वहां भी जाके आपके दिमाग में बातें डालता रहेगा। आपने उसकी नहीं माना, नियत मान लिया, अल्लाहु अकबर, तो आपने क्या सोचा? अब शैतान भाग गया। इतना बड़ा कमीना है, इतना बड़ा कमीना है, अब आपके रगों में घुसेगा और वसवसा डालेगा, रगों में घुस के वसवसा डालेगा। और वसवसा क्या होता है? कहाँ चाबी रखा था, पैसा किसको दिया था, किससे लेना था, जो ख्याल कभी नहीं वही ख्याल आएगा, है ना भाई? और उसी में न गलती हो जाती है। जाना है सजदा में, चला गया क़याम में, होना था रुकू में, चला गया सजदा में। शैतान घुमाता रहा, इतना बड़ा कमीना है। तो आपने सोचा इस्तिजा बाद में कर लूंगा, नियत मान लिया, अल्लाहु अकबर, उसको मिल गया मौका, आएगा यहीं पे दबाएगा, पेड़ों को दबाएगा,
जहाँ पे पेशाब की थैली है उसमें धक्का मारेगा। अब इतनी परेशानी बढ़ेगी आपकी, कब क़याम हुआ नहीं मालूम, कब सजदा हुआ नहीं मालूम, कितने रकात हो गई नहीं मालूम। अब तो पूरा ध्यान इसी पे है, अब क्या इमाम पढ़ रहे हैं कुछ नहीं मालूम। इसीलिए मसला है जमात हो जाए तो होने दो, लेकिन पहले इससे फारिग हो जाओ, पहले फारिग हो जाओ। इसलिए नमाज में सुकून हो, इत्मीनान हो, तब खुशू पैदा होगा, तब तुम्हें सजदे की लज्जत हासिल हो जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो जब नमाज नहीं रोके तो मैं क्यों रोकूं? लेकिन जो लोग रुके हुए हैं वो लोग बोले सुभान अल्लाह। एक आदमी ऐसा था, पीर साहब ने कहा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना शुरू किया, 2-3 दिन नमाज पढ़ के छोड़ दिया। अब फिर पीर साहब के पास गया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। कहो हुजूर मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया था तो क्या हुआ? अब चुप, अरे बोलो तो सही। बोला हुजूर अब मैं कैसे जाऊं नमाज पढ़ने? बोला हुआ क्या है? बोला हुजूर जब जाता हूं नमाज पढ़ने ना तो जो ख्याल कभी नहीं आता वही ख्याल नमाज में आता, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। हुजूर अब हम जाके क्या करेंगे? तो पीर साहब थे कामिल, पीर साहब थे अल्लाह वाले, हाँ वो डुप्लीकेट नहीं समझे, दुकानदारी वाला पीर नहीं, अल्लाह वाला। अगर डुप्लीकेट पीर के पास मुरीद जाके ऐसा बोल दे तो बोलेगा इतनी मार मारूंगा, इतना डांट देगा, भगा देगा, सवाल जवाब कहाँ। लेकिन वो थे अल्लाह वाले, बोले आओ बेटा इधर आओ, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, प्यार किया, करीब बुलाया। अब बुलाने के बाद जो अल्लाह के वलियों की तबलीग का अंदाज ही अलग होता है। आजकल तो हम लोग तबलीग भी करते हैं ना नंगी तलवार लेकर, जबकि कुरान कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। हम लोग को तबलीग भी करना नहीं आता है, तबलीग तो किया फातिमा के लाल हजरत इमाम हसनैन करीमैन ने, जो बूढ़े को बताया था वजू का तरीका। जरा लग के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले थे, प्यार किया, इधर आओ बैठो। उसके बाद जो जवाब देते हैं सुन लीजिए। कहते हैं ये बताओ खाना खाते हो? कहा जी। तुम्हारे खाने पे कभी मक्खी बैठी? कहा जी। तो तुमने खाना खाना छोड़ा? कहा नहीं। कहा तुमने समझा मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है? गिलाज़त पर, नजासत पर, गंदी चीजों पे। और वही मक्खी बगैर नहाए हुए बगैर गुस्ल के तुम्हारे खाने पे आके बैठ गई, खाना तुमने छोड़ा? कहा नहीं। सालन फेंका? नहीं। चाय में गिरी तो तुमने और डुबा ही दिया, तुमने तो चाय छोड़ा नहीं? कहा नहीं। कहा नादान, जो मक्खी नजासतों गिलाज़त पे बैठे और वो खाना पे आके बैठे तो तूने खाना नहीं छोड़ा, फिर नमाज में अगर ऐसा ख्याल आता है तो नमाज क्यों छोड़ेगा? नहीं, क़याम करता रह, सजदा करता रह, रुकू करता रह, नमाज पढ़ता रह, कभी न कभी सजदा शबीर का सदका मिलेगा, तुम्हें सजदे की लज्जत हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। हजरात कभी भी किसी को फटकारना नहीं चाहिए। हजरात बात आई थी मैंने बता दिया, अब हम आपसे कह रहे हैं ख्वाजा पाक को किसी ने देखा, मोहब्बत हो गई, वाह क्या बात है, क्या बात है। हजरात ये सवाल चूंकि मैं टाइम को देख रहा हूँ, समझ गए टाइम हो चुका है, इसलिए मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ। चचा से मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एम्बुलेंस बुलवाइए, जल्दी कीजिए। अरे पड़ोसी को देखिए है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो कुछ लोग बोले होंगे मौलवी साहब को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या वो मर गए क्या? ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कह देते हैं। हजरत आप पहले मारते हैं क्या? मरेगा तब ना पढ़िएगा। वारे वाह बगलो लो, मालूम नहीं है सिर्फ मौत की खबर आने के बाद इसको पढ़ना नहीं है। जब भी मुसीबत आए इस दुआ को पढ़ लो, मुसीबत आसान हो जाए। उठ गए हैं क्या कहने। अच्छा आपको भी अजीब नींद आ रही है, घर में मच्छर गुनगुनाए तो नींद ना आए, बर्तन टकराए तो नींद ना आए, आपका पोता पोती चिल्लाए तो नींद ना आए, और यहाँ इधर बॉक्स उधर बॉक्स उधर से आवाज, वो भी मेरे जैसा आदमी चिल्ला रहा है और सामने बैठे हैं फिर भी नींद। क्या बात है भाई?
मैंने ये कर दिया था। चाचा सोइएगा नहीं, उठ जाइए उठ जाइए। तो क्या इस बात को मुकम्मल कर दूं या रहने दूं? टाइम हो गया मेरे भाई, टाइम हो गया है। आप लोग 24 में आ गए हैं। या अल्लाह 2024 में तो हम लोगों के लिए खतरात हो, या अल्लाह उसको टाल दे। या अल्लाह ख्वाजा पाक के मुल्क की जालिमों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम मुसलमान के खिलाफ जो एजेंडा जालिमों ने तैयार कर रखा उसको नेस्तो नाबूद फरमा। तो जलसे ही में दुआ करने से होगा। हर आदमी नमाज का पाबंद हो, हर आदमी नमाज का पाबंद हो और फैज़ा फराग़्ता फंसब पे वो अमल करे। जब नमाज से फारिग हो जाए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करे। इसलिए न हमारा कल कोई मददगार था, न है न रहेगा। हमें किसी और के मदद की जरूरत नहीं है, नबी के वसीले से अल्लाह के मदद की जरूरत। रोइए गिड़गिड़ाइए अल्लाह की बारगाह में। 24 की वजह से मैंने इतनी दुआ कर लिया है ना भाई। अब पूरा मजमा 23 में तो जो आवाज में बोले थे, जरा 24 में देखते हैं आवाज कितनी बुलंद होती है। या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये जो पटाखा सब फूट रहा है इसकी आवाज को पस्त कैसे कीजिएगा? थोड़ी देर के लिए हम लोग यही काम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, मकतूबाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, ख्वाजा का मुल्क, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने ख्वाजा, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला। क्या करेगा वो जिंदा रखे जब अल्लाहु अकबर नहीं कह पा रहा। वाह वाह, बात आ गई है तो मैं इसको पूरा कर दूं क्या? सुभान अल्लाह। फ्री में कब करूंगा? हमने न ख्वाजा को देखा, न गौसे पाक को देखा, न आला हज़रत को देखा, और हम लोग शान से कहते हैं, कोई रोकता भी है तो कहते हैं या ख्वाजा अल मदद, या गौस। रोकता भी है तो कहते हैं देखा कभी नहीं। अच्छा मोहब्बत का तो ये आलम है रे बाप रे बाप। देख पर देख, दे लंगर ले लंगर। अपने बाप के नाम पे जितना खर्च नहीं करता ख्वाजा पाक के नाम पे खर्च करता है। देखा कभी नहीं है, देखा कभी नहीं। कमाल तो यही है, फ्री में कैसे बताऊंगा। वाह वाह, देखा कभी नहीं। तो एक जवाब है मेरे पास, समझ गए? एक जवाब है, वो जरा कमजोर जवाब है लेकिन है जवाब। और फ्री में कमजोर जवाब भी नहीं दूंगा। देख के मोहब्बत करना ये दुनियादारों का काम है, और बगैर देख के मोहब्बत करना नबी के गुलामों का काम है। यही वजह है हम ईमान वाले का दावा यही है, जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे। हम बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। अब इससे भी ठोस दलील फ्री में नहीं बताऊंगा। 12:15 हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। रुके रुके, ये जलसा जो है मदरसा के तरफ से, नाम है फैजाने गरीब नवाज, और मदरसे के जिम्मेदारों ने बताया कि तामीर, जदीद तामीर, नए सिरे से उसको बनाना है मदरसे से। तो मैंने कहा कि फिर तो जिन्नात तो आके बनाएगा नहीं, जिन्नात आएगा ना, वो तो इंसानी होगा।